नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा में। दोस्तों आज हम आपको बीएड सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन पेपर 2090 पेडागोगी सेकंड के अंतर्गत बायोलॉजिकल साइंस टीचिंग का प्रश्न पत्र दिखाएंगे। तो सबसे पहले आता है खंड अ के अंतर्गत अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि करने होते हैं 50 शब्दों में। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित होते हैं, तो इस प्रकार मिलते हैं आपको 20 अंक। दोस्तों प्रश्नोत्तर नंबर पहले के अंतर्गत पहला प्रश्न है, माध्यमिक स्तर पर जीव विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। आपको लिखना है 50 शब्दों में। दूसरा प्रश्न है, शैक्षिक उद्देश्यों को ब्लूम के वर्गीकरण का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तीसरा प्रश्न है, आधुनिक समुदाय पर जीव विज्ञान के प्रभाव का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। चौथा प्रश्न है, जीव विज्ञान के क्षेत्र में 2 पद चिन्हात्मक खोजों के नाम लिखिए। फिर अगला प्रश्न है, इकाई योजना से आप क्या समझते हैं। छठवां प्रश्न है, पौधों में लैंगिक प्रजनन के अध्ययन हेतु किन 2 स्वनिर्मित शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षण की प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक का नाम लिखिए। ये किस देश के रहने वाले थे। अगला प्रश्न है, अस्थायी माउंट बनाते समय बरती जाने वाली मुख्य 2 सावधानियों का उल्लेख कीजिए। अगला प्रश्न है, उद्दीपक क्या है। अंतिम प्रश्न है प्रश्नोत्तर नंबर 1 का, व्याख्या कौशल के अभ्यासार्थ आगमन एवं निगमन उपागमों का प्रयोग कैसे करेंगे। फिर खंड ब के अंतर्गत लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि करने होते हैं 200 शब्दों में। यहाँ से आपको करने होते हैं 5 प्रश्न, तो इस प्रकार 40 अंक निर्धारित होते हैं। तो हम देखते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 2 का प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान शिक्षण के क्या उद्देश्य होने चाहिए, अथवा का प्रश्न है। उसके बाद जीव विज्ञान के क्षेत्र में रॉबर्ट हुक के योगदान का वर्णन कीजिए। फिर प्रश्नोत्तर नंबर 3 है, एक एक्वेरियम का निर्माण करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, अथवा शिक्षण एवं अध्ययन की समस्या समाधान विधि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फिर उसके बाद आता है प्रश्नोत्तर नंबर 4, जीव विज्ञान प्रयोगशाला में कुछ नमूने क्यों रखे जाते हैं, अथवा पाठ प्रस्तावना कौशल के घटकों का उल्लेख कीजिए। फिर उसके बाद आता है दोस्तों प्रश्नोत्तर नंबर 5, जीव विज्ञान विषय की पाठ्य योजना निर्माण में कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, अथवा जीव विज्ञान के क्षेत्र में 10 व्यवसायों का नाम लिखिए। फिर प्रश्नोत्तर नंबर 6 है, शिक्षण कौशल क्या होते हैं। एक शिक्षक द्वारा अर्जित किए जाने वाले 5 अति महत्वपूर्ण शिक्षण कौशल के नाम लिखिए, अथवा जीव विज्ञान में एक अस्थायी माउंट बनाने के लिए कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। फिर उसके बाद आता है खंड स के अंतर्गत दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि यहाँ से आपको 2 प्रश्न करना होता है और प्रत्येक प्रश्न 500 शब्दों में लिखना होता है। प्रश्नोत्तर नंबर 7 है, शैक्षिक उद्देश्यों को व्यवहारिक शब्दावलियों में लिखने के लिए आरसीईएम उपागम की विस्तृत व्याख्या कीजिए। आगे देखिए दोस्तों, प्रश्नोत्तर नंबर 8 है, जीव विज्ञान में प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन हेतु स्व अनुदेशन सामग्री का निर्माण कीजिए। प्रश्नोत्तर नंबर 9 है, शिक्षण एवं अध्ययन की व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि के गुण व दोषों का वर्णन कीजिए। फिर प्रश्नोत्तर नंबर 10 है, सूक्ष्म शिक्षण में दृष्टांत व्याख्या कौशल से आपका क्या तात्पर्य है। इस कौशल के अभ्यास हेतु एक पाठ्य योजना तैयार कीजिए। फिर प्रश्नोत्तर नंबर 11 है, जीव विज्ञान शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री का महत्व का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बीएड सेकंड सेमेस्टर से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको बचे हुए प्रश्न देखने के लिए और बीएड से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं अगले